यूएई ने इसराइल से हाथ मिलाया तो ईरान ने भी इस हाथ को काटने का प्लान बना लिया। ईरान का एक खौफनाक और जदीद ड्रोन मंजर आम पर आ चुका है, जिससे इसराइल और यूएई को निशाना बनाया जा सकता है। ये ड्रोन कौन सा है, इसकी खसूसियात क्या हैं, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पिछले 1.5 माह से हम शाहिद ड्रोन शाहिद ड्रोन शाहिद ड्रोन इसकी बातें करते रहे हैं, लेकिन एक और ड्रोन मंजर आम पर आ गया है। ये ड्रोन कौन सा है? सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान ने बहुत सारा असला, जैसे मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहता हूँ, बचा के रखा हुआ है, जिसको इस्तेमाल नहीं किया। और मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को उस बारे में बताया जाए कि जो अभी चीज़ें इस्तेमाल होना है। ईरान ने स्ट्रेटजिकली बड़े अच्छे तरीके से शाहिद को जो है, शाहिद 136 को जो है इस्तेमाल किया और उसके दुनिया में बल्ले बल्ले हो गई। यानी उसने उससे उनके थर्ड जैसे मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। थर्ड, पैट्रियट, उनके रडार्स, कोई चीज़ नहीं बच सकी और कोई बिल्डिंग्स, कोई दफ्तर उससे शायद 136 से। लेकिन अब क्योंकि शायद 136 का जो है उसने जितना इस्तेमाल करना था 39 रोज़ा जंग में कर लिया। उसके बाद उसके पास एक ऐसा ड्रोन मौजूद है जो वन वे, यानी खुद कुछ ड्रोन नहीं है, ये कामाकाजी ड्रोन नहीं है, ये वापस आता है। ये बिल्कुल एक जहाज़ की तरह काम करता है और ये जहाज़ की तरह ही जाता है। 450 किलोमीटर तक का जो इसका रेडियस है जहाँ ये जा सकता है। ये 5 से 6 घंटे फ़्लाइट टाइम है इसका, और ये इसके अंदर सदीद 1 मिसाइल्स मौजूद हैं। 4 मिसाइल्स हैं। नया मिसाइल है, नई किस्म का मिसाइल है। देखिए, सदीद 1 जो है ये बड़ा ख़तरनाक और बड़ा तेज़ तरीन मिसाइल है। ये बिल्कुल आपने सही पहचाना कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो एयर टू सरफेस जो है अटैक करता है। इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर ही इन्होंने इसकी बॉम्ब बे बनाया है, जिस तरह जहाज़ों में होता है। और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जो है, बहुत ज़बरदस्त। इसका नाम है साइका। और साइका क्योंकि एक शिकारी परिंदे को कहते हैं, उसी के नाम पर इन्होंने ये ड्रोन बनाया है। और ये ड्रोन कामयाब तजर्बे के बाद ये मंजर आम पर लेकर आए हैं। देखें, साइका 1 प्रोजेक्ट जो था उस पर ये काम कर रहे थे, वो था F5 जहाज़ों को रीशेप करना, और उसके लिए उन्होंने उसको रीशेप किया भी। उसका उन्होंने सिंगल सीटेड और डबल सीटेड जो है जहाज़ बना लिए। F5 से ज़रा डिफरेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी का वही चीज़ है। अब ये जो साइका ड्रोन है, ये एक अमेरिकन ड्रोन की ही रिवर्स इंजीनियरिंग है। बहुत ज़बरदस्त। ये Q-17 उनका एक ड्रोन है, जिसके अंदर इसी तरह से एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं और बॉम्ब बे बना हुआ है, यानी उसके बॉडी के अंदर जो है बॉम्ब हैं जो खुलते हैं, जिस तरह जहाज़ों में होता है वैसा ही बे एक बना हुआ है, जिससे ये बमबारी कर सकते हैं। जात उड़ता है, बमबारी करता है, और कामयाब बमबारी करने के बाद कामयाबी से वापस लैंड भी कर जाता है। अभी और भी हैं चीज़ें इसमें, अभी और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक तो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो इसको रडार से छुपा के रखती है, यानी इसका स्टाइल, इसका विंग्स जो हैं वो इस नौइयत के बनाए गए हैं कि इनको रडार्स पर जल्दी किए पकड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, इसको ट्रक के ज़रिए लॉन्च किया जा सकता है, और जब ये वापस आता है 450 किलोमीटर में रेडियस में तबाही मचाने के बाद, जब ये वापस आता है तो ये पैराशूट के ज़रिए ज़मीन पर वापस आ जाता है और अगली फ़्लाइट के लिए तैयार हो जाता है। यानी आप इस पर मज़ीद कुछ चंद एक जो इस पर लोड करना है असला, आप इस पर लोड करें और इसको ट्रक से लॉन्च कर दें। पहले तो हमने शायद 136 पढ़ा था, वो ट्रक से लॉन्च होता है लेकिन वापस नहीं आता। ड्रोन है, खुद कुछ ड्रोन है, वो अपने टारगेट को ये वो ड्रोन नहीं है, तबाह हो जाता है। ये वो ड्रोन नहीं है। ये मिसाइल फायर करता है, अपने ये मिसाइल फायर करता है और वापस आता है, और इसमें जेट इंजन है। यानी ये 370 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार, 390 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जैसा पे लोड हो इसको ये जाता है, तेज़ी के साथ अपना काम करता है और जहाज़ की तरह वापस आ जाता है। और इस सारे अरसे में इसकी कंट्रोलिंग आपके पास रहती है। ये इसका सबसे बड़ा जो इस वक्त इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसकी कंट्रोलिंग को जैम नहीं किया जा सकता। ये तो और ज़बरदस्त बात है। ये एक नई तकनीक के साथ इन्होंने बनाया है, और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, लेकिन अभी तक इसकी मुझे तस्दीक नहीं मिली, कि शायद ये टेक्नोलॉजी भी इनको चीन ने ही फराहम की है ताकि इसकी जैमिंग ना की जा सके। सबसे बड़ा ख़तरा जो वायरलेस चीज़ें होती हैं उनमें यही होता है कि उनकी जैमिंग हो सकती है, उनके रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो कैच किए जा सकते हैं, और उनका जो इंफ्रारेड के ज़रिए उनको पकड़ा जाता है। लेकिन ये ड्रोन्स क्योंकि साइज़ में बहुत बड़े नहीं हैं, जहाज़ इतने बड़े नहीं हैं, और इनकी उस तरह से जिस तरह शायद 136 की आवाज़ है
क्योंकि शायद 136 में मोटरसाइकिल का इंजन था, इसमें जेट इंजन है। उन्होंने इसकी रफ्तार इसीलिए ज़्यादा है, ये जेट इंजन है और बड़ी तेज़ी के साथ जाता है और पूरा मिडल ईस्ट और इसराइल इसके निशाने पे है। ये मैं ये समझता हूँ कि साइका जो है, साइका 1 साइका 2 दो हैं, ये दोनों जो हैं अगली आने वाली जंग में अगर होती है, अल्लाह ना करे हो जंग, अगर होती है तो ये ईरान का सबसे मौसर हथियार होगा जो बिना पायलट के कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा सकेगा, मिसाइल्स और बम गिराएगा और फिर पैराशूट के ज़रिए वापस आ जाएगा। और अगर तबाह भी हो गया तो इसमें किसी की जानी नुकसान होने की। देखिए, जो अब तक की इतलात हैं कि बड़े पैमाने पर साइका की जो तैयारी है वो की गई है और की जा रही है। बहुत तेज़ी के साथ ईरान अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहा है, उसने बहुत सारे साइका तैयार कर लिए। आमिर भाई देखिए ना, कितनी तेज़ी के साथ और कितनी खामोशी के साथ और हज़ारों की तादाद में उसने ड्रोन्स बना रखे हैं, मिसाइल बना रखे हैं, दुनिया को पता ही नहीं चला। देखिए, ईरान ने आज से 79 में के इनकलाब के बाद से जब दुनिया कोल्ड वॉर पे जो थी हॉट वॉर पे जा रही थी, यानी रशिया अफ़गानिस्तान में इन्वेड कर गया था, अमेरिका जो था उसको वहाँ से निकालना चाह रहा था, ईरान उसी वक्त समझ गया कि कुछ ऐसी फैक्ट्री ज़रूर होनी चाहिए जो या तो बहुत ही ज़्यादा डीप हो या फिर पहाड़ों के अंदर ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पर उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो वो इसी पिछले 47 ईयर या 49 ईयर से यही काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो वो उन्होंने वो चीज़ें जो तैयार की हैं वो जो उसको डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर वो उनकी सिक्रेसी, उनका पासदारानी इनकलाब का अपनी गवर्नमेंट और अपनी फ़ौज के साथ जो उनकी मैं समझता हूँ वफ़ादारी है, ये उसी का नतीजा है कि अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया जा सका है। देखिए, गद्दार हर जगह हैं, लेकिन अगर आप कहें कि ऑन ए होल उनका कंट्री के अंदर कोई ऐसी गद्दारी आपको नज़र आई हो जिससे पासदारानी इनकलाब को कोई नुकसान पहुँचा हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, उनकी लीडरशिप जो है शहीद होती रहती है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सर्कल बनाया हुआ है कि एक के बाद दूसरा जो है आकर खड़ा हो जाता है। अब भी आप देख लें, अली लारेजानी गए, अली खामनाई गए, अली मोहम्मद जो थे नाइनी गए, बहुत सारे लोग जो हैं शहीद हुए, लेकिन आपने देखा कि विदिन ए मिनट वो अगला बंदा जो है वो सीट पर आ जाता है और उसका घंटों बाद उसका ऐलान हो जाता है, चंद घंटे में ज़्यादा भी 1-2 घंटों बाद ऐलान हो जाता है कि जी और उसका बयान सामने आ जाता है, उसकी जगह पर फलाह बंदे ने कंट्रोल या चार्ज ले लिया। यानी वो तदवीन से पहले ही वो ऐलान करते हैं और वो बंदा जो है वो मंजर आम पर भी आ जाता है। तो ये उनका एक ऐसा मैं ये समझता हूँ पासदारानी इनकलाब का एक ऐसा कंट्रोल है जिसने उसे साइका 1 और साइका 2 जैसे जदीद ड्रोन्स बनाने में मदद फराहम की है। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। इसको उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका की ही रिवर्स इंजीनियरिंग को उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये आने वाले दिनों में आप याद रखिएगा, अगर अल्लाह ना करे जंग होती है तो मिडल ईस्ट और इसराइल, मिडल ईस्ट के वो ममालिक जो अमेरिका की मदद करेंगे वो, और इसराइल, ये साइका के हाथों, जिस तरह से शायद 136 ने कमाल दिखाया था और पूरी दुनिया शायद 136 पे, मैं हैरान हूँ, क्या जर्मन्स, क्या फ्रेंच, क्या जैपनीज़, क्या चाइनीज़, सब उस पर वीडियोस बना रहे हैं और बेपनाह उस पर आप चले जाएं, आप शायद 136 लिखें, स्टोरीज है उस पे, इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है उसके बारे में। मेरे यहाँ, हमारे यहाँ पर एक असाइनमेंट वाले हैं शाहिद साहब, मैंने उनका नाम भी शायद 136 रख दिया। तो शायद 136 सब बच्चों के नाम होया करेंगे, मुझे तो लगता है यूँ है, इतना पॉपुलर है। लेकिन साइका मैं आपको बता दूँ, साइका उससे कई 100 गुना है, इसको शाहिद 190 भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस नए ड्रोन की खसूसियात के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।